हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ लेसन्स विद पारस में। आज हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में। कैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, और इतना ही नहीं, लगातार कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सीटल शहर में एक विकसित परिवार में हुआ था। बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी गेट्स एक सीटल शहर के एक नामी लॉयर थे और उनकी माता एक टीचर थी। बिल गेट्स का नाम विलियम हेनरी गेट्स 3 रखा गया। बिल गेट्स टोटल 3 भाई बहन थे। बिल गेट्स से बड़ी एक बहन थी और उनसे छोटी एक बहन थी। विलियम के बचपन का निकनेम ट्रे था। ट्रे इसलिए क्योंकि बिल गेट्स के परिवार में पहले से ही 3 विलियम हेनरी गेट्स थे और बिल गेट्स चौथे विलियम हेनरी गेट्स थे। ट्रे का एक मीनिंग 4 भी होता है, इसके लिए उनको निकनेम ट्रे दिया गया था। बचपन में स्टार्टिंग में बिल गेट्स को बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स थे, बिहेवियरल इश्यूज हो रहे थे, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। एक बार उनके पिता ने बताया था कि जब उसने अपनी माँ से एक बार बहुत ज़्यादा झगड़ा किया और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनके पिता ने गुस्से में बिल गेट्स के ऊपर पानी फेंक दिया था। जब बिल गेट्स 12-13 साल के हो गए थे, ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई, तो बिल गेट्स को 13 साल की उम्र में सीटल शहर में ही एक बहुत ही चर्चित सीटल लेक साइड स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। वह वहाँ का बहुत ही फेमस और नामचीन स्कूल था। बिल गेट्स का लगाव कंप्यूटर से अपने स्कूल से ही हुआ। उनको वहाँ पे कंप्यूटर यूज करने का मौका मिला। लेक साइड स्कूल ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से एक लिंकअप टर्मिनल के थ्रू वहाँ पे अपने यहाँ एक सेटअप लगाया था कंप्यूटर का, जो अपने स्कूल के बच्चों को यूज करने के लिए दिया जाता था। उस समय भी कंप्यूटर बहुत ही कम जगह अवेलेबल था। स्कूल का यह कंप्यूटर बच्चों को थोड़े समय के लिए मुहैया कराया जाता था, जिससे कि वो उसको समझ सकें और कुछ सीख सकें। इस कंप्यूटर को देखकर बिल गेट्स को बचपन में ही कंप्यूटर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव पैदा हो गया था। शायद अगर ये स्कूल में उनको ये कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी नहीं बनी होती। स्कूल में ही उनकी दोस्ती पॉल एलन के साथ हुई, जिनके साथ बाद में चलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। जब पॉल एलन और बिल गेट्स स्कूल में थे, तभी दोनों मिलकर एक अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया था, ट्रैफो डाटा। ट्रैफो डाटा बेसिकली ट्रैफिक काउंटिंग प्रोग्राम था, जो गाड़ियों के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उनको काउंटिंग करता था। ट्रैफो डाटा सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट इसने एक फाउंडेशन रख दी थी इन दो नवयुवकों के बीच में, जो आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाले थे। स्कूल के बाद गेट्स ने सेट का एग्जाम दिया, जिसमें उनको 1600 में से 1590 मार्क्स प्राप्त हुआ और उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि मैथमेटिक्स में उनसे ज़्यादा बेहतर बड़े बड़े बच्चे थे, मीन्स उनसे बेहतर स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स को वहीं छोड़ दिया और अपना इंटरेस्ट केवल कंप्यूटर साइंस की तरफ लगाया। क्योंकि उनके पिताजी एक वकील थे, तो वो चाहते थे कि बिल गेट्स भी बड़ा होकर वकील ही बने, लेकिन बिल गेट्स की इसमें कोई भी रुचि नहीं थी और वो अपना पूरा ध्यान केवल कंप्यूटर पे ही देते थे। उनके फ्रेंड जो पॉल एलन थे, वो पहले ही अपना कॉलेज छोड़ चुके थे और बॉस्टन शहर में जाकर एक हनीवेल कंपनी में प्रोग्रामर के तौर पे जॉब कर रहे थे। जब बिल गेट्स कॉलेज में पहुंचे, तो उन्होंने पॉल एलन से वापस कनेक्ट किया। पॉल एलन से मिलने के बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे, और पॉल एलन की तरह बिल गेट्स भी बाद में अपना कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉल एलन के साथ फुल टाइम अपनी कंपनी पे काम करने लगे। पॉल एलन ने बिल गेट्स को एक लोकल न्यूज़पेपर दिखाया, जिसमें उस समय के सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर अल्ट एयर 8800 के बारे में बताया गया था, जिसमें एक नया माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में आया है। बिल गेट्स और पॉल एलन उसके प्रति इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि वो इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे और सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि ये मौका कोई और लेके चला जाए, इसलिए बिल गेट्स उसी समय अपना कॉलेज छोड़ दिए और फुल टाइम अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना शुरू कर दिए। अल्टेयर 8800 पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसमें इंटेल का 8080 माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, और ये कंप्यूटर उस समय का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर माना जाता था। इस न्यूज के बाद ही
पॉल एलन और बिल गेट्स मिलकर अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बनाया 1975 में। माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नाम आया था। उस कंप्यूटर के लिए ये दोनों लोग मिलकर अल्टेयर बेसिक नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। अल्टेयर बेसिक लगभग सारे ही कंप्यूटर में उस समय यूज हो रहा था। बाद में अल्टेयर बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट बेसिक नाम दे दिया गया और ये 1975 के बाद से और 1980s तक लगभग सारे ही कंप्यूटर में एक कॉमन फीचर था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता था। ये बिल गेट्स और पॉल एलन के लिए पहली सबसे बड़ी सफलता थी कि उनका बनाया हुआ प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट बेसिक लगभग सारे ही कंप्यूटर में यूज हो रहा था। इससे उनका नाम बहुत ही चर्चित हो गया और वो बाकी बिजनेसमैन के लोगों की नज़र में भी आ गए। 1980 में IBM एक बहुत ही बड़ी पर्सनल कंप्यूटर्स की कंपनी थी। IBM अपने नए प्रोडक्ट के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश में थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए IBM की बात उस समय की फेमस कंपनी डिजिटल रिसर्च के साथ चल रही थी, बट उनकी ये डील किसी कारण से फेल हो गई। ये डील नहीं बन पाई तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ये ऑफर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उस समय उन्होंने अपना नया माइक्रोसॉफ्ट बेसिक प्रोग्राम बनाया था जो कि काफ़ी नाम में था। IBM अपने नए पीसीज के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को ऑफर दे देती है। लेकिन मजे की बात है कि पॉल एलन और बिल गेट्स के पास उस समय कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। अगर वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जाते तो काफ़ी टाइम लगता, रिसर्च करना पड़ता और शायद ये डील टूट भी जाती। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स नाम की एक छोटी सी कंपनी से QDOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए खरीद लिया। क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस समय ज़्यादा फेमस नहीं था, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने $50,000 देकर अपने नाम पे ले लिया, उसका सारा राइट्स अपने नाम पे ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने QDOS को IBM के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंजेस करके उसको MS-DOS बनाया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और IBM को इसको दे दिया। यहाँ पे सबसे फायदेमंद बात जो थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये डील थी IBM के साथ MS-DOS की डील। उन्होंने MS-DOS के राइट्स IBM को बेचा नहीं। उन्होंने IBM को बोला हम आपसे एक लाइसेंसिंग फी लेंगे, आप जितने भी मशीन में हमारे MS-DOS को आप इंस्टॉल करोगे उसका हमको लॉयल्टी फी देना। और इतना ही नहीं, हम ये MS-DOS सॉफ्टवेयर बाकी दूसरे कंपनीज को भी हम बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सारा राइट्स आपको देंगे, हम ये जितने भी लोग हमसे खरीदेंगे हम सबको बेच सकते हैं और सबसे हम अपना लाइसेंस फी चार्ज करेंगे। IBM इस बात के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उस समय लोगों को लगता था, IBM जैसी बाकी कंपनियों को लगता था कि सबसे मेन बिजनेस जो है वो पीसी हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर। लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन जो कि सॉफ्टवेयर में माहिर थे, उन्होंने उसका राइट्स अपने पास रखा और जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी पीसी कंपनीज थी, सबको उन्होंने MS-DOS दिया। MS-DOS एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम रहा और काफी सालों तक बहुत सारे पीसीज में चलता रहा। इस मेगा डील के बाद 1982 में पॉल एलन को एक बीमारी हुई जिसके कारण उनको माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ना पड़ा और बिल गेट्स उसके इकलौते मालिक बन गए। ईयर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च किया जो MS-DOS को रिप्लेस किया और कमांड प्रॉम्प्ट की जगह ग्राफिकल इंटरफेस ने जगह ले ली। 1985 के बाद 1988 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2 लॉन्च हुआ, जिसके बाद एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से पहले केवल एप्पल के पास ही GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। जब माइक्रोसॉफ्ट भी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगी तो एप्पल ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनका कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से सब कुछ कॉपी करके ऐसा बना रही है, लेकिन बाद में यह केस बंद हो गया और माइक्रोसॉफ्ट की जीत हुई। मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक हुई, उसका IPO आया। माइक्रोसॉफ्ट $21 पे उस समय लिस्ट हुई थी। उस समय बिल गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट के 45% शेयर थे और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट होने के बाद ही बिल गेट्स मिलेनियर बन गए थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जबरदस्त फेमस हुआ। वर्ल्ड के सारे पीसीज में लगभग विंडोज ही यूज होने लगा। विंडोज 95 को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया।
31 साल की उम्र में ही बिल गेट्स दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए थे और 1995 में 39 ईयर की एज पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे, उनकी कुल संपत्ति थी $12.9 बिलियन। इसको इस तरह से समझिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए की एक पेटी बनाएंगे तो लगभग 1 लाख पेटियां बनेंगी उस 1 करोड़ की। इतना पैसा हो गया था उनके पास। बिल गेट्स ईयर 2000 तक कंटिन्यू माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। सन 2000 में सीईओ का पद छोड़ दिया और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्ट बने रहे। बिल गेट्स ने ईयर 2000 में ही जब सीईओ का पद छोड़ा तो उन्होंने फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की स्थापना की, जो अपने एक सबसे बड़ा प्राइवेट फिलैंथ्रोपी वर्क का इंस्टीट्यूट है। वो दूसरों की भलाई के लिए और पर्यावरण के लिए काम करते हैं। 1995 में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर बनने के बाद लगातार 12 साल तक ईयर 2007 तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। उसके बाद भी 2-3 साल छोड़कर 2017 तक कंटिन्यू वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे, जब उनको अमेजन कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने पीछे छोड़ दिया था। आज के समय बिल गेट्स अपना पूरा समय फिलैंथ्रोपी वर्क में देते हैं, दुनिया में घूमते हैं, दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में बिल गेट्स के पास टोटल $149 बिलियन की संपत्ति है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की एक पेटी बनाएंगे तो लगभग 12 लाख ऐसी पेटियां बनेंगी।